जय गुरु जी। संगत जी, आज संडे है, बड़ा ही अच्छा दिन है, बहुत शुभ दिन है संडे का। गुरु जी आज संडे वाले दिन मेरे से सत्संग शेयर करवा रहे हैं। मेरे को बड़ा ही अच्छा लग रहा है संगत जी। आज का सत्संग सुन के आपकी सारी परेशानियां खत्म होने वाली हैं। अगर आपके घर में कोई परेशानी चल रही है, कोई दिक्कत चल रही है संगत जी, तो आज वो खत्म हो जाएगी सिर्फ और सिर्फ इस सत्संग को सुनकर। सभी तरह की परेशानी, जैसे पैसों को लेकर दिक्कत, पैसों की परेशानी, फाइनेंशियल प्रॉब्लम अगर आपके घर में चल रही है संगत जी, तो आज का ये संडे का स्पेशल सत्संग गुरु जी ने सिर्फ और सिर्फ आपके लिए ब्लेस किया है। अगर आप आज के संडे के स्पेशल सत्संग को सुन लोगे ना, इस सत्संग को सुनने के बाद संगत जी आपकी सारी परेशानियां खत्म हो जाएंगी और आपको पता भी नहीं चलेगा कि ये सब कुछ कैसे हो गया। गुरु जी आपके ऊपर कृपा कर देंगे संगत जी। गुरु जी आज आपके पूरे परिवार को ब्लेस कर देंगे। तो आप आज मेरी बात को मान लो। आज के इस संडे के स्पेशल सत्संग को पूरा सुनो, ध्यान से सुनो, बीच में छोड़कर मत जाना। क्योंकि संगत जी अगर थोड़ा सा भी सत्संग आपने मिस कर दिया ये वाला, तो जो गुरु जी की बड़ी बड़ी ब्लेसिंग्स हैं, जो आज आपको मिलने वाली है ब्लेसिंग, वो फिर नहीं मिलेंगी संगत जी। थोड़े से भी सत्संग को मिस मत करना। मेरी आपसे हाथ जोड़ के विनती है, रिक्वेस्ट है कि सत्संग को लाइक करते जाइए, शेयर करते जाइए। नीचे बटन आ रहा है लाइक शेयर करने का, ताकि ये सत्संग आगे और संगत तक जाए और संगत इस सत्संग को सुने और गुरु जी की ब्लेसिंग उन सबको भी मिले जैसे हम सबको मिल रही है। आपके एक एक लाइक करने से संगत जी ये सत्संग बड़ी आगे तक जाएगा, बड़ी संगत तक जाएगा सत्संग ये वाला। प्लीज संगत जी लाइक शेयर जरूर करना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी आज हम सब गौरव अंकल जी का सत्संग सुनेंगे। मैं सत्संग को स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं गौरव चोपड़ा, गुरु जी की संगत, मैं दिल्ली के अंदर रहता हूँ। संगत जी जब मैं गुरु जी के पास गया था ना, तो मेरे घर में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई परेशानी नहीं थी, घर में कोई दिक्कत नहीं थी संगत जी। पर हम लोग फिर भी गुरु जी के पास गए थे। मेरे पापा मेरे को लेके गए थे संगत जी। हमें तो पता भी नहीं था गुरु जी के बारे में, गुरु जी कौन है, गुरु जी का मंदिर कहाँ है, कुछ भी संगत जी। दिल्ली में रहने के बाद भी हमें कुछ पता नहीं था गुरु जी के बारे में। एक दिन क्या हुआ मैं आपको बताता हूँ, एक एक बात आपके साथ शेयर करूंगा कि शुरू से लेकर आखिर तक मेरे साथ क्या क्या हुआ लाइफ के अंदर, क्या क्या हुआ संगत जी गुरु जी के साथ। मतलब जब मैं जुड़ा तो कोई दिक्कत नहीं थी, बाद में इतनी प्रॉब्लम्स आई, इतनी प्रॉब्लम्स आई संगत जी कि मैंने कानों को हाथ लगा लिए, कानों को हाथ लगा लिए संगत जी। एक बार आप सत्संग को सुन लो, आपको सब कुछ समझ आ जाएगा। संगत जी मेरे पापा मेरे को गुरु जी के पास लेके गए थे। मैं मतलब इतना छोटा भी नहीं हूँ कि मेरे को मेरे पापा लेके गए, पर संगत जी कहने का मतलब ये है कि पापा की जहाँ पे दुकान थी ना चांदनी चौक में, वहां पे मतलब आसपास बड़ी गुरुजी की संगत थी। तो उन्होंने मेरे पापा को बताया था कि आप बड़े मंदिर जाओ एक बारी। तो इसलिए संगत जी मेरे पापा मेरे को बड़े मंदिर में ले गए। मेरे पापा भी संगत जी मतलब कि फर्स्ट टाइम ही गए थे मेरे साथ। हम जैसे ही गए संगत जी गुरु जी के बड़े मंदिर, बड़ा अच्छा लगा जाके। और मैं पापा को ना यही बोल रहा था, पापा यहाँ तो बड़े मतलब, वहां ना संगत जी मैंने दो तीन संगत को रोते हुए देखा। दो आंटी थी, एक अंकल थे, वो बड़ा रो रहे थे बड़े मंदिर के मेन गेट पे खड़े हो गए। तो मैंने अपने पापा से कहा भी कि पापा देखो कितना रो रहे हैं, यहाँ क्या सिर्फ परेशान लोग ही आते हैं? मेरे पापा कहते हैं हाँ हो सकता है, मुझे भी नहीं पता इतना, जाके देखते हैं अंदर। अंदर गए संगत जी, माथा टेका, बड़ा अच्छा लगा। और खास करके गुरु जी का लंगर प्रसाद इतना अच्छा लगा संगत जी, इतना टेस्टी प्रसाद था कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं तो संगत जी प्रसाद को याद करता रहा, मतलब काफी दिनों तक ना, काफी दिनों के बाद तक भी मैं सिर्फ गुरु जी के प्रसाद को याद करता रहा। गुरु जी को मैंने याद नहीं करा। सच बता रहा हूँ संगत जी, मैं झूठ नहीं बोल रहा आपके साथ। मैं सिर्फ गुरु जी के प्रसाद को याद करता रहा कि देखो कितना अच्छा प्रसाद था, सबको मिलता है, कोई भेदभाव नहीं, कुछ नहीं। संगत जी ऐसी बातें कर रहा था। क्या मुझे ये क्या पता चलता है संगत जी, ये लाइफ का मेरा ऐसा मतलब हुआ मेरे साथ
जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि मेरे साथ कभी ऐसा होगा। कभी संगत जी सोचा भी नहीं था कि कभी इतना बड़ा लॉस मेरे को और मेरे पूरे परिवार को हो जाएगा। वो कैसे, मैं आपको बताता हूँ। संगत जी, मेरे पापा शॉप पे गए हुए थे, हम सब तो घर ही रहे। मेरे मम्मी, जो 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 मेरी बहन है संगत जी, वो भी घर पे थी, मैं भी घर पे ही था क्योंकि मैं भी कॉलेज में था संगत जी। तो मेरे पापा ही दुकान संभालते थे, वो ही मतलब कि सब कुछ करते थे। हमें संगत जी दोपहर के 2 से 2:30 बजे के लगभग एक फोन आता है दुकान के नंबर से। मेरी मम्मी उठाती है फोन कि मतलब तेरे पापा का फोन होगा, तो वो उठा लेती है। वो क्या पता चलता है संगत जी, दुकान का नौकर बोल रहा था, मतलब दुकान का लड़का जो हमारे यहाँ दुकान पे काम करता था। वो मेरी मम्मी को संगत जी रोते रोते पता क्या बोलता है कि बाबूजी नहीं रहे, बाबूजी नहीं रहे। सिर्फ ये 2 वर्ड बोलता है वो, बाबूजी नहीं रहे, बाबूजी नहीं रहे। इतना ही सुन के संगत जी, इतना ही सुन के, मतलब मैं आपको क्या बताऊं, हमारे घर में तो ऐसा हो गया कि हम सारे भागे दुकान में, हम सब भागे संगत जी। कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या करें। हम जैसे दुकान में पहुंचे संगत जी, मेरे पापा चेयर के ऊपर बैठे हुए थे, आंखें बंद करके। ऐसा लग रहा था जैसे वो अभी उठेंगे, अभी मुझे बोलेंगे, अभी उठेंगे, अभी मुझे बोलेंगे आ यहाँ चलते हैं, यहाँ चलते हैं, कुछ खा के आते हैं, कुछ पी के आते हैं। संगत जी, वो मैंने सोचा भी नहीं था कि कभी मेरे साथ ऐसा होगा। मेरी मम्मी की हालत बड़ी खराब हो गई थी, मेरी बहन की हालत बड़ी खराब हो गई थी, मेरी खुद संगत जी। मैं कोई इतना वो मतलब बड़ा थोड़ी था, मैं कॉलेज में ही था संगत जी। सब कुछ खत्म हो गया था, आगे बिल्कुल अंधेरा नजर आ रहा था, जैसे कुछ है ही नहीं आगे। बिल्कुल अंधेरा संगत जी, बिल्कुल अंधेरा। ऐसा लग रहा था बस अब लाइफ खत्म है, अब कुछ नहीं है, अब जी के कोई फायदा नहीं है। संगत जी, हमारे घर में तो खुशियां थी, खुशियां थी संगत जी। घर पे कोई दिक्कत नहीं थी ना, कोई दिक्कत नहीं, ना पैसों की, ना हेल्थ प्रॉब्लम, ना कुछ। अच्छे से हमारा घर चल रहा था और हमारे घर में ऐसा हो गया संगत जी। मेरी मम्मी ने मतलब अपने आप को जैसे तैसे करके संभाला, क्योंकि उनको पता था अगर मैं ही ऐसे कर मतलब हो जाऊंगी तो मेरे बच्चों का क्या होगा, वो तो रुल जाएंगे बच्चे, तो अभी छोटे ही थे संगत जी, इतने बड़े थोड़ी थे। तो मम्मी ने अपने आप को संभाला संगत जी, और मम्मी ने मेरे को साफ मना कर दिया कि हम लोग गुरुजी के पास नहीं जाएंगे। आप मेरी बात ध्यान से सुनिए संगत जी, मम्मी ने मेरी साफ मना कर दिया कि अब आज के बाद तू गुरुजी के पास नहीं जाएगा बड़े मंदिर में। बस मैंने तेरे को बोल दिया, बस तू चाहे और मंदिरों में जा, जो घर के पास मंदिर है वहां पे जा, पर तू गुरुजी के पास नहीं जाएगा। संगत जी, मेरे को ये सुन के बड़ा बुरा लगा। मेरे को ऐसा लग रहा था कि जैसे ये गलत है ना। कहीं ना कहीं संगत जी, हम लोग कहीं ना मतलब हम लोग समझते हैं कि गुरुजी कर रहे हैं सब कुछ। जो हमारे साथ अगर अच्छा हो रहा होता है तो हम बोल देते हैं कि ये गुरुजी कर रहे हैं, गुरुजी की ब्लेसिंग्स है, गुरुजी की कृपा है। पर जब कुछ बुरा हो जाता है संगत जी, हम तो भी गुरुजी को बोल देते हैं कि अरे तो गुरुजी ने किया होगा। जबकि संगत जी, गुरुजी हमारी परेशानियों को खत्म करने के लिए आए हैं, बढ़ाने के लिए थोड़ी आए हैं, है ना। ये तो बड़ी नॉर्मल सी बात है। जो हमारे कर्मों में जिसकी जितनी लिखी है उम्र संगत जी, उतना ही तो जिएगा वो, ना उससे ज्यादा जिएगा ना कम जिएगा। 1 मिनट भी फालतू नहीं, ना 1 मिनट कम। पर हम लोग समझते हैं कि हम गुरुजी के पास गए तो ऐसा हुआ। संगत जी, मेरे को बड़ा मम्मी के ऊपर ना मेरे को बड़ा हुआ कि मम्मी गलत कर रहे हैं, बड़ा ऐसा नहीं करना चाहिए। पापा की लिखी हुई थी, जाना है संगत जी। मेरे पापा को कोई दिक्कत नहीं थी, कोई दिक्कत नहीं थी मेरे पापा को संगत जी। और मुझे पता है क्या लग रहा है कि मेरे पापा को हार्ट अटैक आया, क्योंकि उनका थोड़ा सा ना वेट थोड़ा सा बड़ा हुआ था। बैठे बैठे चले गए संगत जी वो। अब इसमें आप बताओ किसकी गलती है? गलती क्या संगत जी, इसमें गलती क्या मैं कहूं, ये होता है कि देखो अपनी बॉडी का मेरे पापा संगत जी बिल्कुल ध्यान नहीं रखते थे। ऑयली खाना, मतलब ना कुछ एक्सरसाइज करनी, सिर्फ बैठे रहना,
उनको पेट की भी प्रॉब्लम थी। तो उस चक्कर में संगत जी सारी चीजें ना ये लिंक करती हैं, है ना, कि हम लोग ना एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम बस खाते जा रहे हैं, ऑयली चीजें खा रहे हैं, तो संगत जी कहीं ना कहीं तो वो जाके नुकसान करेंगी ना आपको। तो वही हुआ मेरे पापा के साथ, वही हुआ संगत जी। मैं आपको सच बता रहा हूं कि मेरे पापा चाहते थे, वो गुरुजी के पास जब गए थे ना, आने के बाद मैंने पापा से पूछा भी कि पापा आपने क्या मांगा है गुरुजी से, गुरुजी से आपने क्या बोला है, मांगा तो नहीं, आपने क्या बोला है गुरुजी से। तो मेरे पापा के संगत जी दो ही वर्ड थे, मेरे को अभी भी याद है वो, बस रोना सा आ रहा है बोलते हुए, प्लीज आप सत्संग को लाइक करते जाइए संगत जी। मेरे पापा ने बताया मुझे कि मैंने गुरुजी से बस यही बोला है, गुरुजी मेरे बेटे को आप इतना इतना बड़ा बना दो, इतना बड़ा बना दो कि उसका इतना बड़ा बिजनेस हो जाए दिल्ली जैसे शहर में कि हर बंदा बंदा उसको जाने, उसको आप इतना बड़ा कर दो। संगत जी मैंने पापा से कहा भी कि पापा ये क्या, मैंने कोई बिजनेसमैन थोड़ी बनना है, मैंने तो जॉब करनी है अच्छी कंपनी के अंदर। पापा कहते नहीं, मैं यही चाहता हूँ कि तू बिजनेस करे। मैंने कहा ठीक है पापा, जो होना होगा वो हो जाएगा, हम लोग क्यों चिंता फिक्र करें, अभी अभी से ही, आगे जो होना होगा देख लेंगे जो होगा। संगत जी आप यकीन करो इस बात का, ये लिखा हुआ था और गुरु जी ने मेरे पापा की सुनी भी है, क्योंकि मेरे पापा जब आखिरी बार गुरु जी के बड़े मंदिर गए थे तो वहां पे वो यही कह के आए थे कि मेरे बेटे को आप बहुत बड़ा बना दो बिजनेस में, इतना बड़ा बन जाए कि हर बंदा बंदा उसको जाने। और आज वही है संगत जी, मैं अपने ही मुंह से अपनी तारीफ कर रहा हूँ। अच्छा नहीं लग रहा मेरे को, अच्छा नहीं लग रहा, पर संगत जी मैं कहीं ना कहीं ये चाहता था कि मेरे पापा के होते हुए अगर मैं इतना बड़ा बनता तो उसकी बात ही कुछ और होती। आज भी संगत जी हमारा चांदनी चौक के अंदर वो ही काम है, उसी काम को लेकर मैं मतलब कि क्या क्या नहीं किया मैंने संगत जी। एक छोटी सी दुकान से गुरु जी की ब्लेसिंग देखो आप, और अब मेरी मम्मी भी गुरु जी को मानती है। उसी एक छोटी सी दुकान से मैंने संगत जी दिल्ली जैसे शहर में 2 घर बनाए, 500-500 गज के, खुद खरीदे अपने हाथों से, खुद खरीदे हैं संगत जी। और एक मेरा शोरूम अभी तैयार हो रहा है संगत जी करोल बाग के अंदर, देख लो आप। ये सब गुरु जी की ब्लेसिंग्स। आपको लग रहा होगा कि ये अपनी तारीफ कर रहा है खुद, ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल नहीं है संगत जी। मैं अपनी तारीफ करने के लिए या किसी की बुराइयां करने के लिए यहाँ पे नहीं आया, मैं तो गुरु जी का सत्संग शेयर करने के लिए आया हूँ और गुरु जी का गुणगान करने के लिए आया हूँ। उनकी ब्लेसिंग जो मुझे उनकी ब्लेसिंग मिली है, मेरी मम्मी ने मेरे को लाख मना किया जाने से, घर में झूठ बोल के मैं जाता रहा गुरु जी के पास, क्योंकि मुझे पता था कि मेरे पापा भी गुरु जी को बड़ा मानते हैं, मानते थे और आज भी हैं वो, और मैं भी गुरु जी को उतना ही मानता हूँ संगत जी, उतना ही। अब देखो ये ना लिखा होता है संगत जी, ये सब कुछ लिखा होता है कि हमने गुरु जी के पास जाना है। हम लोग मन में चाहे कुछ भी बना के बैठ जाएं कि हम तो नहीं मानते, हम तो नहीं जाते, हम तो सिर्फ अपने ही जाते हैं, मंदिर में जाते हैं बस। नहीं संगत जी, अगर लिखा है ना गुरु जी ने आपको बुलाया अगर, तो आप चाहे अमेरिका में भी होगे ना, आप चाहे तो अगर आपको बुलावा आया होगा गुरु जी का तो आप वहां से भी पहुंच जाओगे। अगर बुलावा नहीं आया हुआ तो चाहे आप दिल्ली के अंदर ही क्यों ना रह रहे हो, आप लाख कोशिश कर लो, आप नहीं जा पाओगे, नहीं जा पाओगे संगत जी। ये सच है, ये मैं ऐसे नहीं कह रहा, ये सच है संगत जी। और हमारा कहीं ना कहीं लिखा हुआ था। मैं आपको बताऊं, हमारे घर में संगत जी दिक्कत परेशानी कोई नहीं थी। जब हम गुरु जी के पास गए, मैंने आपको पहले भी बताया कि घर में कोई दिक्कत परेशानी नहीं थी किसी भी तरह की। हंसता खेलता परिवार था, छोटा था परिवार, मम्मी पापा मैं और मेरी एक बहन छोटी, हंसता खेलता परिवार था। कोई ऐसी प्रॉब्लम, कोई ऐसी परेशानी
कि ये है वो है, नहीं संगत जी। पहले से ही गुरुजी ने हमारे ऊपर कृपा करी हुई थी, पर जैसे ही हम जुड़े संगत जी, कुछ टाइम के बाद ही मेरे पापा की डेथ हुई। क्योंकि संगत जी इसके पीछे भी वजह ये है संगत जी, गुरुजी को पता था कि अब इस परिवार के ऊपर बड़ी परेशानी आने वाली है, बहुत दिक्कत आने वाली है। तो गुरुजी ने हमें पहले से ही जोड़ लिया, पहले से ही ब्लेस कर दिया कि आगे जाके ये डगमगाए नहीं। संगत जी हमारे घर पे पापा ही सब कुछ करने वाले थे, मतलब काम काज मेरे पापा करते थे। मैं तो तब पढ़ाई कर रहा था, कॉलेज में था। काम काज पापा करते थे, सारा कुछ मतलब दुकान का हिसाब किताब, घर का खर्चा, सब कुछ संगत जी पापा करते थे। और पापा के जाने के बाद हमारे घर की हालत थोड़े टाइम के लिए खराब भी हुई। ऐसी बात नहीं है कि सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, नहीं संगत जी। हम घर में थोड़ी फाइनेंशियल दिक्कत भी आई, पर गुरु जी की कृपा से, गुरु जी के आशीर्वाद से वो सारी परेशानियां खत्म भी हुई। और आज तो मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे को गुरु जी ने क्या क्या दिया हुआ है। और संगत जी मैं आपको एक बात और बता दूं, अभी पिछले ही महीने, अभी जैसे नवंबर के महीने में संगत जी गुरु जी की कृपा से हमने एक नई गाड़ी परचेज करी है, मर्सिडीज। ये मैं अपनी वाहवाही करने के लिए, अपने आप को बढ़ा चढ़ा के अपनी अच्छाइयां करने के लिए नहीं बता रहा कि मैं कितना अमीर हूं, नहीं संगत जी, या मेरा कितना ज्यादा काम है, इसलिए नहीं बता रहा मैं आपको ये सब चीजें। मैं ये इसलिए बता रहा हूं कि ये मुझे सब कुछ गुरु जी ने दिया हुआ है, गुरु जी की ये कृपा है। जब मेरे पापा थे संगत जी इस दुनिया में, तो हमारे पास गाड़ी नहीं थी, कोई स्कूटर नहीं था, बाइक नहीं थी, गाड़ी नहीं थी। गुरुजी ने आज पूरी लाइन दे दी है गाड़ियों की। मतलब अगर घर से बाहर जाना होता ना संगत जी, तो पहले सोचना पड़ता किस गाड़ी पे जाएं, किस पे अच्छा लगेगा बैठ के। आज ये हालत है। काश ये सब कुछ जब मेरे पापा थे इस दुनिया में तब हुआ होता, तो बात ही कुछ और होती, बात ही कुछ और होती संगत जी। प्लीज आप इस सत्संग को ज्यादा से ज्यादा लाइक करो, शेयर करो संगत जी, ताकि ये सत्संग गुरु जी का आगे तक जा सके। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी आप सबको दोनों हाथ जोड़कर जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। शुक्राना 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 गुरु जी महाराज का, हर पल शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी सत्संग अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और ब्लेसिंग ऑलवेज गुरुजी चैनल के साथ में ही जुड़े रहिए, ताकि आपको गुरुजी के नए नए सत्संग सुनने को मिल सकें। जय गुरु जी संगत जी।